अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलीजिम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को बंद करें और अपना पहले वो जो है काम है जो आपका वो कर लें, तो फिर आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें मैं आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की जो तजर्बाती एक्सपेरिमेंटल है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको एलर्जी का इलाज भी बताऊँगा। कुछ मैं आपको देसी इलाज भी बताऊंगा, कुछ मैं आपको अंग्रेजी जो अद्वियात होती है उसके हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों एलर्जी क्या होती है, एलर्जी कैसे होती है, जिसे हसासियत भी कहते हैं। और दोस्तों एलर्जी के अंदर कौन से फूड जो है खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए, एलर्जी किन किन जो है चीज़ों से होती है, खाने वाली कौन सी चीज़ों से होती है, और जो परफ्यूम वगैरह होते हैं, डस्ट वगैरह होती है, कैसे उससे कैसे होती है। दोस्तों एलर्जी के बहुत सारे जो सोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये एलर्जी होती है, तो मैं एक मुकम्मल डिटेल आपको इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलें दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों एलर्जी के हवाले से वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा बताऊंगा, 6-7 हो सकती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ जो इंग्लिश जो अद्वियात भी बताऊंगा। तो बेसिकली एलर्जी क्या होती है इसकी तरफ आते हैं। एलर्जी दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती हैं। तो एलर्जी जो है आपको मिल्क के साथ भी हो सकती है, एग्स के साथ भी हो सकती है, नट्स जो होते हैं हमारे बादाम, अखरोट वगैरह, चिलगोज़े, इसके साथ भी होती है, और बीन्स की भी होती है। और जो दालें वगैरह होती है, चने चने होते हैं, अजनास जो हमारी होती है, गंदम वगैरह, उसके साथ भी कई लोगों को एलर्जी होती है। और कुछ फ़िश से जो होती है समुद्री जो खुराक होती है, यानी शेल फ़िश वगैरह हो गई, और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसके अलावा जो फ़िश का मीट होता है उससे भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। और कुछ फ्रूट से भी एलर्जी होती है, जिसके अंदर स्पेशली ऐसे फ्रूट जो बेरी टाइप होते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी हो गया, और कीवी फ्रूट जो है ये भी एलर्जी करते हैं कुछ अजसाम के अंदर। कुछ लोगों को पेट्स के साथ होती है, यानी जो कुत्ते बिल्ले लोगों ने घर के अंदर पाले होते हैं, उनके जो फर जो है झड़ती है, यानी बाल जो उनके झड़ते हैं, वो रूमा जो होता है वो, उससे भी काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है। और दोस्तों जो कॉमन एलर्जी है वो सीजनल है। वो स्पेशली जब मौसम बहार स्टार्ट होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, और पौधे, दख्त वगैरह होते हैं, उसके ऊपर जब फूल लगते हैं तो उनके जो रुएँ जो है, जो जरदाने होते हैं, पोलन होती है, वो हवा के अंदर उड़ती है। जब वो आपके नथनों के अंदर जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम हो जाते हैं। उससे आपको तेज़ जो है छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, और इसके अलावा आपको नाक से पानी आता है, आपके गले में आपके खराश हो जाती है, सांस लेना आपको मुश्किल हो जाता है, और आँखों में से पानी निकलता है, सर में शदीद दर्द होता है, सर जो है भारी हो जाता है, और हर सेकंड बाद या हर मिनट के बाद छींक आती है। तो मैं पर्सनली ख़ुद भी इस एक्सपीरियंस से गुज़रा हुआ, तो मैंने इसे बहुत जो है बर्दाश्त किया है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी तजर्बात किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ जो एलर्जीज़ होती है, और इसके अलावा भी जो लोगों को एलर्जी होती है डस्ट के साथ भी होती है, लोगों को कुछ परफ्यूम्स के साथ होती है, स्मोक करते हैं लोग, और दोस्तों जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उसके धुएं से भी काफ़ी लोगों को छींकें स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों हर बॉडी के अंदर अपने टॉलरेशन होता है कि किस चीज़ से किस जो है जिस्म को एलर्जी है। अब जैसे एक जिस्म है, उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ एलर्जी हो सकती है, और लाजमी नहीं है कि उसे पोलन एलर्जी होगी, जरदाने की जो है एलर्जी होगी, उसे और फ्रूट्स के साथ भी हो सकती है, और जो ड्राई नट्स होते हैं, खुश्क मेवेजात होते हैं, उसके साथ भी हो सकती है। और दोस्तों ऐसे अब मैं आपको फूड्स बताता हूँ जो तजर्बाती तौर पर एलर्जी के जो पेशेंट हैं उसके ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो बेनिफिशियल रहे हैं। तो उसके अंदर आपको अगर आप पाइनएप्पल यूज़ करते हैं, रास्पबेरी यूज़ करते हैं, ब्लूबेरी यूज़ करते हैं, हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं, और एप्पल, ऑरेंज वगैरह, हनी जो है इस्तेमाल करते हैं, और जिंजर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो और आपका जो इम्यून सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग करता है एलर्जी के हवाले से। दोस्तों इसे अपने खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें, तो ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो चलें दोस्तों, अब मैं जो पर्सनली मैंने जो इस्तेमाल की हैं, मैंने एवल जो है इंग्लिश जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की हैं। इंग्लिश दवाइयाँ जो है इसकी सलूशन नहीं है, वो वक्ती तौर पे आपकी जो स्नीजिंग है, जो आपको एलर्जी है,
जो स्पेशली स्नीजिंग एलर्जी है वो दबा देती है। तो उसके बाद कुछ यानी दिनों के बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है, तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो लेकिन जो आप हमारे जो देसी अद्वियात हैं उसके अंदर इसका बाकायदा सोल्यूशन है। तो मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा। मैंने जैसे इधर आपके सामने रखी भी हुई चीज़ें, मैं आपको काफ़ी सिंपल टोटके बताऊंगा जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, मैंने इसे बेनिफिशियल पाया है और मुझे अब बहुत आराम है। तो आप भी ये जब भी आपका पोलन स्पेशल जो साइनस एलर्जी होती है यानी छींकों की एलर्जी होती है, स्नीजिंग होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा आँखों से पानी आता है, ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, बुखार हो जाता है, तो नामुराद किस्म की ये बीमारी है। तो जब भी ये सीज़न आने वाला होता है, स्पेशली जब फरवरी स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, तो आप 10-15 दिन पहले ही ये देसी रेमेडीज़ यूज़ कर लें तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलें दोस्तों, ये तो थी स्नीजिंग की एलर्जी है। कुछ लोगों को जो स्किन एलर्जी हो जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने से, जैसे मैंने आपको बताया मिल्क, एग, नट्स वगैरह कुछ लोग खाते हैं, फ़िश वगैरह, वीट वगैरह, उन्हें जो है स्किन एलर्जी हो जाती है। उससे उनकी स्किन जो दद्दर बन जाते हैं, लाल स्पॉट्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है। तो स्किन एलर्जी का इलाज ज़्यादा ईजी है बनिस्बत जो स्नीजिंग एलर्जी होता है, साइनस एलर्जी होती है। तो उसके अंदर आप जो आसानी के साथ घर के अंदर इलाज कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने, सरसों का तेल यूज़ करने, उसके ऊपर अप्लाई करके थोड़ा रब करें, मालिश करें। कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये इस किस्म के कोई भी ऑयल नहीं है तो आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपने फ्रेश यूज़ करनी है, आपने बॉटल वाली यूज़ नहीं करनी। आप एलोवेरा के जेल निकाल लें और जहाँ पे आपको रैशेस पड़े, जहाँ पे एलर्जी हुई है, जहाँ लाल स्पॉट आपको पड़ेंगे तो उधर आप इसे अप्लाई करें। इसके जेल को थोड़ा सा रब करें, रगड़ें, तो कुछ देर बाद आपकी वो एलर्जी दूर हो जाती है। और इसके अलावा भी आप जो है मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बैज़ल हमारी लीव है, तुलसी के पत्ते जिसे कहते हैं, और मिंट जो होता है हमारा इजीली अवेलेबल होता है, पुदीना, तो उससे भी आप रगड़ के रब कर सकते हैं इसके ऊपर, अपनी एलर्जी के ऊपर, तो आपको आराम आ जाएगा। क्योंकि ये एंटीसेप्टल जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं दोनों, स्पेशली पुदीना और बैज़ल, जिसे तुलसी के पत्ते भी कहते हैं, न्याज़बो के पत्ते भी कहते हैं, तो स्किन एलर्जी के लिए ये बेस्ट है। और दोस्तों, मुझे भी हर सीज़न के अंदर एलर्जी होती थी, तो जब से मैंने ये रेमेडीज़ वगैरह यूज़ की हैं तो मुझे अब नहीं होती। और दोस्तों, इसका एक और सलूशन है इंग्लिश मेडिसिन के अंदर, लेकिन वो कोई देर पर वो भी नहीं है। वो कुछ माह की वैक्सीनेशन होती हैं, आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। एलर्जी का एक सलूशन ये भी है, वहाँ पे आपके टेस्ट किए जाते हैं, आपके स्किन टेस्ट होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके जो है चीज़ें यानी फूड लगा कर आपको चेक किया जाता है कि आपको किस किस्म की एलर्जी है। आपको डस्ट पार्टिकल लगा के देखा जाता है, आपको टमाटो से लगा के देखा जाता है, मिल्क और एग्स वगैरह भी आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करके देखा जाता है कि आपको आपका ब्लड जो है किस चीज़ से रिएक्ट करता है। जब आपकी कमज़ोर भाफ़तें होती हैं तो आपके जो एलर्जी है वो ट्रिगर हो जाती है, ये एक रद्द-ए-अमल होता है। तो बेसिकली ये एक इंसान की अपनी जो बॉडी की सेंसिटिविटी होती है, कमज़ोरी होती है। दोस्तों, जो देसी अद्वियात के अंदर भी इसके बहुत सारे इलाज हैं। कुछ जो है जड़ी बूटियों के अंदर है, कुछ आपके घर के जो स्पाइसेस होते हैं उसी के अंदर आपका इलाज है। तो मैं आप लोगों को जो है आज सिंपल तरीन जो रेमेडीज दूंगा। तो सबसे पहले अपनी खुराक के अंदर से आप मैदा जो होता है, मैदा यानी फाइन फ्लोर होता है, वाइट फ्लोर होता है, इससे ख़त्म करें। जब आप मैदा खाते हैं उससे भी आपको आपकी बॉडी जो है टॉलरेट नहीं करती, उससे भी आपको स्नीजिंग होती है। जब बाहर आप निकलें, जब स्पेशली स्प्रिंग सीज़न हो, तो आप मास्क यूज़ करें, इनहेलर यूज़ करें और कुछ प्रोटेक्शन करके बाहर निकलें ताकि आपकी नाक के नथनों के अंदर वो रुआ ना जाए। जो मुख्तलिफ़ किस्म के सुंबल के फ्लावर्स वगैरह के भी, जिसे हम पंजाबी में माईपुंडी भी कहते हैं, वो उड़ी होती है, वो आप उसके रुए आपके नाक में ना जाए। कॉटन सीड के जो रुए होते हैं वो ना जाए, पोलन ना जाए, जरदाने ना जाएँ। तो उससे बचने के लिए आप जस्ट मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। या जब भी बाहर, अगर आप मास्क यूज़ नहीं करते, जब भी आप बाहर निकलें तो सरसों का तेल लेके या जैतून का तेल लेके आपने नाक के नथने जो अपने अंदर ऑयल लगा लेना है। और इसके अलावा बेली बटन जो होते हैं आपका, धुनी जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वहाँ पर भी ऑयल आप लगा लिया करें। तो उससे भी आपकी जो खुश्की जिस्म की वो दूर होगी, आपकी ये जो एलर्जी
ट्रिगर हो जाती है, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों जब आपको एलर्जी हो तो आप जस्ट सिंपली 8 आवर्स पूरी अपनी नींद पूरी करें और मोबाइल फ़ोन्स मत यूज़ करें। कई लोगों को मोबाइल फ़ोन से भी एलर्जी होती है, जब आप वाइट स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी जो स्नीजिंग जो है प्रॉब्लम जो आपकी ट्रिगर हो जाती है। तो आप अपने मोबाइल से भी अवॉइड करें और पूरी नींद लें, और मोबाइल को रात को बिल्कुल बंद करके साइड पर रख दें और 8 घंटे की नींद पूरी लें, उससे भी आपको काफ़ी जो मदद मिलेगी। और अंग्रेज़ी दवाइयों में मैंने जैसे आपको बता दिया, आप एवल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो नशा होता है, इसके अंदर ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एक तो नींद आती है और आप रिलैक्स और अच्छा फील करते हैं, डिप्रेशन आपकी दूर हो जाती है। और डिप्रेशन की वजह से, ज़हनी तनाव की वजह से माली जो मुश्किलात होती हैं, जो ज़हनी मसाइल होते हैं और जो लोगों के रवैये होते हैं, उनसे भी आपकी ये जो एलर्जी है ट्रिगर हो जाती है। तो आपने भी ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो आपको डिप्रेस करते हैं, जो आपको मायूस करते हैं। तो आपने अलग से उनसे किनारा कशी कर लेनी है, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। चलें दोस्तों, अब देसी जो इसका इलाज है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इसबगोल का छिलका लिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 अलग किस्म के शहद भी रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ मैं आपको बताऊँगा। ये मरहबा का है और ये आफ्ताब करशी, आप कोई सा भी ले सकते हैं और ख्याल रखिएगा आपने प्योर लेना है। और यहाँ पे मैंने सौंफ भी ली हुई है और कलवंजी भी ली हुई है, मोटी इलायची ली हुई है, सब्ज़ इलायची ली हुई है और ये सिनेमन पाउडर है। तो मैं आपको बारी बारी सारी जो कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जो आपको इजी लगे, जो आपके जिस्म को सूट करे तो आप वो कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो है 100% जो है एलर्जी में रिलीफ देते हैं, एज़मा में रिलीफ देते हैं, कोल्ड फ्लू हो, खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, आंखों से पानी आ रहा हो, सर दर्द हो, सुकून ना मिल रहा हो, डिप्रेशन हो, तो सारी ये चीज़ें जो फ़ायदा देती हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो इसबगोल छिलके के साथ है। दोस्तों ये आपने मामूली नहीं समझना, ये आपने कम कीमती नहीं समझ के इसे छोड़ नहीं देना है, आपने इसे यूज़ करना है। ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने इसबगोल की भूसी ली है। छिलका जो होता है ये भी मरहबा का है, इजीली मिल जाता है, 10 रुपीज़ का पैकेट मिल जाता है आपको, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपने ये वाला जो नुस्खा है आपने 12 to 15 डेज़ यूज़ करना है। जब पोलन एलर्जी जो है सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है, जरदाने वाला जो फूलों में मौसम बहार का स्टार्ट होता है सीज़न, तो आपने उससे पहले आपने ये कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे बताया 1 टीस्पून मैंने इसबगोल का छिलका लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ही मैं प्योर हनी शामिल करूँगा। हनी के अंदर जो एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है इसके अंदर। और साथ ही मैं 30 से 35 दाने के करीब कलवंजी यूज़ करूँगा इसके अंदर, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसबगोल छिलका लिया है, इसके अंदर मैं 2 चुटकी के करीब 2 से 3 चुटकी के करीब ये कलवंजी डालूँगा और 1 पिंच के करीब ही मैं इसके अंदर सौंफ शामिल करूँगा। नहीं जी, आपकी ये दवाई तैयार है। अब हमने इसके अंदर ½ टीस्पून से 1 टीस्पून के करीब हनी शामिल करना है और ये प्योर होना चाहिए। दोस्तों 1 टीस्पून इसमें हनी शामिल कर दें, तो इसे मिक्स कर लें। एक ये मजून की शक्ल में एक चीज़ हमारे पास ये बन जाएगी इस तरह, ये देखिए। अब आपने ये जब सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने नाश्ता करने से पहले आपने ये खा लेना है, ठीक है। और आपने ये खा लेना है, आपने 10 से 15 दिन इसे यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो पोलन एलर्जी है, जो आपको एग्ज़ाम है, जो आपको खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू होता है, ये आपकी जो ये दूर हो जाएगी। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बहुत ही हमारे जो प्यारे जो हमारे हुक्मा हजरात हैं उनका ख़ास ये स्पेशल जो है नुस्खा है। तो मैंने इसे इस्तेमाल किया है, मैंने इसके रिज़ल्ट अच्छे पाए, तो अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।
तो दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने 2 चुटकी कलवंजी लेनी है, 1 सब्ज़ इलायची लेनी है और इसके अंदर हम ½ टी स्पून हनी शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इसे, ये मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, अगर आपके पास चम्मच के साथ कर लें, आपने इसे इस तरह मसलना है आपस में और आपने ये सारा च्यू करना है, चबाना है इसे इस तरह आपने लेके आपने इस तरह से चबा लेना है। और अगर आपके पास जो है क्वांटिटी में ज़्यादा है तो आपने 1 चम्मच के करीब सब्ज़ इलायची ले लेनी है, 1 टेबलस्पून के करीब आपने कलवंजी ले लेनी है और दोनों को पीस कर आपने हनी में मिला देना है। हनी में मिला के एक पेस्ट या मजून की शक्ल में से ले आना है और उसमें से आपने जस्ट आपने 1/4 जो टीस्पून होता है निहार मुंह में या रात को सोने से पहले आप वो आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपने 1 हफ़्ते इस्तेमाल करना है, आपके 1 हफ़्ते के अंदर ही ये एलर्जी जो है, जो स्पेशली पोलन एलर्जी है, जो स्नीजिंग एलर्जी है, वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों मैंने अब आपको 2 बता दिए। दोस्तों तीसरा जो मेथड है वो भी सिंपल है। आपने एक मोटी इलायची लेनी है, इसे छील लेना है या तोड़ लेना है इस तरह। इस तरह आपने दोस्तों तोड़ लेना है और इसमें आपने हनी मिला लेना है इस तरह। ये देखिए, इसका भी आपने पेस्ट बनाना है, ठीक है, इस तरह। और आपने इसे चबा लेना है। दोस्तों इसे चबाने के बाद आपने पानी पी लेना है, 2 से 3 घूंट या ½ ग्लास के भी पानी पी लें। और ये भी आपने 1 वीक के करीब करके देख लेना है। और जो अब ये तीसरा मेथड था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको 4th मेथड भी बता देता हूँ जो सबसे इजी और आसान है। दोस्तों आपने दालचीनी का पाउडर लेना है, 2 से 3 चुटकी। दालचीनी का पाउडर लेके पीसी हुई दालचीनी मार्केट से मिल जाती है, अगर नहीं है तो आप घर में पीस के रख लें, ये आपको फौरी रिलीफ देगी। और ये मेरा एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल आजमूदा नुस्खा है। इसमें भी आपने हनी शामिल करना है, 1/4 टीस्पून के करीब। और उसके बाद आपने इसे इस तरह मिक्स कर लेना है, पेस्ट बना लेनी है इस तरह। ये क्योंकि आपको रिलीफ देगी, आपको ये इस्तेमाल करने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको रिलीफ देगी। ये आपका नाक भी खुल जाएगा, आपका जो जायका नहीं आ रहा किसी भी खाने वाली चीज़ का, नाक से पानी आ रहा है और आंखों से भी पानी आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आपको ये फ़ौरन आपको रिलीफ देगा 100%। ये जो आजमूदा है, ठीक है, तो आपका सांस बहुत अच्छा कर देगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी इससे फ़ौरन इस्तेमाल से। तो आप इसे क्विक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी को। दोस्तों ये भी बहुत इजी है, मैंने पूरी क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई है। दोस्तों यहाँ पे हमने 2 से 3 पिंच जो है कलवंजी, और दोस्तों नेक्स्ट जो है 2 या 3 पिंच के करीब सौंफ है। इसके अंदर भी हमने 1/4 टीस्पून के करीब हनी शामिल करना है।
दोस्तों कलवंजी और सौंफ को हमने हनी के अंदर मिक्स कर देना 1/4 में। और जैसे मैंने आपको पिछली जो है बताया, इसी तरह आपने इसे मिक्स करके, ये भी आपको क्विक रिलीफ देगी। सांस अगर आपका बंद है, आपको जो है स्नीजिंग हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, तो आप इसे इसी तरह बना के आपने चबा लेने से, और एक घूंट के करीब आपने पानी पी लेना है। इस तरह आपने बना के। चलिए दोस्तों, ये 5th मैंने आपको मेथड बताया है। दोस्तों मैं बेसिकली देसी जो है मेथड जो होते हैं, जो हर्बल मेथड होते हैं, उसके ऊपर यकीन करता हूँ। तो ये करना बहुत आसान है। अब आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। मुझे स्पेशली जो है टमाटर्स के साथ हो जाती थी, और पोलन एलर्जी हो जाती थी, साइनस जिसे कहते हैं। जरदानों के साथ हो जाती थी, वो जो फूलों में रुआ निकलता है आँख के सुंबल के पौधे में से, तो मुझे उससे भी हो जाती, मुझे रुई से हो जाती थी, यानी पेट्स से भी हो जाती थी। पेट्स में से भी वो आपके फर ही निकलती है, रुआ जो हवा के अंदर फ़ज़ा में उड़ता है। तो दोस्तों अब हर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म का जो ट्रिगर होता है, जिससे आपकी ये एलर्जी ट्रिगर होती है। आप कोशिश करें जिस चीज़ से आपको एलर्जी है तो उससे अवॉइड करें, उससे दूर रहें। परफ्यूम है तो परफ्यूम से दूर रहें, अगरबत्ती की स्मेल से है उससे दूर रहें, डस्ट पार्टिकल्स है तो डस्ट से भी आप बचें, कोशिश करें। और साथ ये देसी नुस्खे यूज़ करें तो आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपकी एलर्जी हर किस्म की है वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी। अगर देखी है तो मेरा ये मैसेज जो है, आपने जो ज़रूरतमंद अफराद हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं एलर्जी से, एलर्जी के साथ, तो मुख्तलिफ दवाइयाँ खा खा के वो थक गए हैं, वो ये देसी रेमेडीज़ करें तो इंशाल्लाह ताला उन्हें फ़र्क लाज़मी पड़ेगा। 100% आज़मूदा जो है, मेरा तजर्बाती, मेरा एक्सपेरिमेंटल जो है ये कंसर्न है, यानी मैंने खुद अपने मतलब बताया, मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं और मुझे बहुत सुकून रहता है। मुझे मेरा सांस बहुत अच्छा आता है, मुझे हवा बहुत अच्छी लगती है। जब मैं सांस को इनहेल करता हूँ मुझे मेरा गला बहुत साफ़ होता है, इससे मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। और ये जो मरीज़ है जब सही हो जाएगा तो वो जब इस्तेमाल करेगा वही इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत नामराद किस्म का जो मर्ज़ है जो इंसान को रुला देता है, तो कमज़ोर कर देता है, फेफड़ों को ये कमज़ोर कर देता है, दमे का शिकार कर देता है, दम घुटता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने ये जो मालूमाती वीडियो है दूसरों के साथ भी शेयर करनी है। मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर क्यूरी करें, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा इसका जैसे मैंने आपको बताया था, अंग्रेज़ी जो है वैक्सीनेशन भी है इसकी, तो वहाँ पे जो है वैक्सीनेशन भी आप करवा सकते हैं। इस्लामाबाद में इसका मरकज़ है, वहाँ पे जाके आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट मेरे ख्याल से कोई सलूशन नहीं है, और आपको सफ़र भी करना पड़ता है, आपको पैसे भी आपके काफ़ी लगते हैं। तो इस वजह से आप जो है घर के अंदर बैठकर ही इसका क्योर कर सकते हैं। ये यूज़ करके देखिए, अगर आपको रिलीफ मिलता है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी तिब के अंदर काफ़ी इसके इलाज हैं, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको गाहे बगाहे आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।